हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 3। इसमें देखेंगे लीफ। हम लोग ने रूट एंड स्टेम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में देखते हैं लीफ। तो स्टार्ट करते हैं। लीफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूट एपिकल स्टीम मेरिस्टीम। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लीफ सूट ऑफ अपिकल मेरिस्टीम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन है। जो लीफ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग पता है लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। उसी की हेल्प से क्या होता है? लीफ में फूड बनता है। तो लीफ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव ऑर्गन है। अ लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। लीफ थ्री मेन पार्ट कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? लीफ बेस, पेट्रियोल एंड लेमिना। ये थ्री मेन पार्ट लीफ कंसिस्ट करता है। पहला है लीफ बेस, पेट्रियोल एंड लेमिना। ये थ्री मेन पार्ट है। ठीक है, जो लीफ कंसिस्ट करता है उसको अभी देखेंगे। अभी मैं आपको वो लीफ का स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसमें वन बाय वन सबको बेसिक स्ट्रक्चर का, जो लीफ का बेसिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसको पढ़ेंगे। देखते हैं डायग्राम लीफ का। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टेम। ये क्या है? स्टेम है। सो स्टेम में क्या डेवलप क्या आता है? लीफ आएगा। कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है नोड से। जो लीव्स होता है कहाँ से डेवलप होते हैं? और डेवलप होते हैं नोड से। ठीक है। तो नोड से क्या होंगे? लीफ डेवलप होंगे। नोड से क्या डेवलप होंगे? लीफ डेवलप होंगे नोड से। ये नोड है। और दो 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 दो, दो, दो नोड के बीच में जो स्पेस उसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनोड। सो ये लीफ हम लोग लीफ बना लेते हैं। तो लीफ बन क्या? तो ध्यान से देखिए ये सब स्लिप का मतलब एक पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से समझिए इसको। तो ये है लीफ। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या है? लीफ। तो लीफ में ध्यान से देखिए, जो ये क्या है? ये है स्टेम। ये है स्टेम। स्टेम के नोड से क्या डेवलप हो रहा है? लीफ। स्टेम के नोड से क्या डेवलप हो रहा है? लीफ स्टेम के नोड में डेवलप हो रहा है। एक और लीफ में एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जिसको पढ़ चुके हम लोग। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? बर्ड। ये क्या है? ये है बर्ड। बर्ड। और यहीं पर छोटा सा एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक छोटा सा लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं, यहीं पर होता है ये, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल। और देखिए उसके बाद जो इस डंडी है, ठीक है, जो आपको डंडी टाइप को दिख रहा है, जो लिप को पकड़ा है, ठीक है, जो डंडी दिख रहा है वो डंडी को बोलते हैं पेट्रियोल। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं पेट्रियोल। पेट्रियोल। ठीक, यहाँ तक क्लियर आपको? एक स्टीम है, स्टीम में एक लीफ है। कहाँ पर लीफ है? नोड पर लीफ डेवलप हुआ है। उस नोड के ऊपर में बर्ड है। बर्ड में और एक और छोटा सा लीफ है, उसको बोल रहे हैं स्टिप्यूल। और डंडी को बोल, जिसमें लीफ है उस डंडी को बोल, ठीक है, लीफ है, लीफ के डंडी को बोल रहे हैं पेट्रियोल। क्या बोल रहे हैं उसको? पेट्रियोल। और सबसे देखिए मतलब जो लीफ पर जॉइंट हुआ है, ठीक है, जो नोड और स्टेम के बीच में जो यहीं पर ये स्मॉल छोटा सा पार्ट है, उसे बोल रहे हैं लीफ बेस। ये क्या है? लीफ बेस। ये है लिप बेस, जो आपको दिख रहा है, आपको लग नीचे में है जस्ट वो नोड और लिप का जो लिप है, जो पेट्रोल का उसको जो जोड़ा है, दोनों का कनेक्शन है, उसको बोलते हैं लिप बेस। अब आता है लिफ में। तो लिफ को जो बीच में सबसे आपको सेंटर में ये दिख रहा है लाइन, वो क्या है? इसको बोलते हैं मिडरीफ। ये है मिडरीफ। और आपको ये दिख रहा है लाइन, और मतलब जो गया है पूरा बॉडी पार्ट तक जो लिप के, वो क्या है? वो है विन। ये क्या है? विन। सो ये विन क्या करता है? मिड ड्रिप क्या करता है? मिड ड्रिप करता है ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। और विन क्या है? विन भी क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है विन। और जो लीफ है उसको एक्सपोज करता है।
विंड का फंक्शन है कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ में, और क्या करता है, लीफ को एक्सपोज करके रख देता है। यही इसका फंक्शन है विंड का। ठीक है, ये हो गया विंड। और ये क्या है, मिडरिप। और ये पूरे पार्ट को, ठीक है, कोई लीफ को बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं इसको, लेमिना। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसका, लिप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें मेन क्या पार्ट है, मेन पार्ट है इसमें लिप बेस। पहला मेन पार्ट है इसमें लिप बेस, जो यहाँ पर आपको मैं बताया हूँ लिप बेस कहाँ पर है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है पेट्रियोल, लीफ की डंडी, ये भी मेन पार्ट है। और थर्ड है लेमिना, ये पूरा आपका लीफ। ठीक है, ये पूरा लेमिना में सब आ जाएगा, विन मिडरिप सब किस में आएगा, लेमिना में आ जाएगा। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर आपका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसका, लीफ का। इन सम लेगुमिनस प्लांट, कुछ लेगुमिनस प्लांट में द लीफ बेस में बिकम स्लोवन एंड, ठीक है, कुछ लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है, मतलब कुछ प्लांट में लेगुमिनस प्लांट में जो लीफ होता है वो क्या बन जाता है, लीफ बेस होता है, क्या हो जाता है, स्लोवन हो जाता है। कैसे बन जाता है, स्लोवन हो जाता है। उसको बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलता है उसको, पल्विनस। यहाँ पर जो लीफ बेस है, ठीक है, वो हो जाता है मतलब ऐसी, जो लिप बेस है वो थोड़ा सा ऐसी हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोवन। क्या बोलते हैं इसको, स्लोवन बोलते हैं। ठीक, तो आप देखते हैं टाइप्स। सो आप देखते हैं वेनेसन। वेनेसन, सो वेनेसन टू टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल वेनेसन और एक होता है रेटिकुलर वेनेसन। किसके बेसिस पर वेनेसन को डिवाइड किया गया है, अरेंजमेंट ऑफ विंड। ठीक है, विंड के अरेंजमेंट के बेसिस पर लिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैरेलल वेनेसन और एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन। तो पैरेलल वेनेसन क्या है, विंड्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर। जो विंड्स है वो कैसे रन करेगा, पैरेलल होगा ईच अदर। और रेक्टिकुलेट में क्या है, व्हेन विंडलेट फॉर्म नेटवर्क, कोई भी विंड क्या फॉर्म करेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, तो उसको बोलेंगे रेक्टिकुलेट। आपको मेरे पास समझ आ रहा होगा कि आप लोग को अच्छे से सो आप देखते हैं वेनेसन। वेनेसन, सो वेनेसन 2 टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल वेनेसन और एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन। तो पैरेलल वेनेसन क्या है, विंड्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर। जो विंड्स है वो कैसे रन करेगा, पैरेलल होगा एक दूसरे से। बाकी रेटिकुलेट वेनेसन क्या है, व्हेन विंडलेट फॉर्म नेटवर्क, कोई भी विंड क्या फॉर्म कर रहा है, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, तो उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन। लिप के विंड्स, ठीक है, विंड्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया इसको, पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलेट वेनेसन को। तो आपको मैं अभी बताऊंगा डायग्राम से, तो आप अच्छे से आपको क्लियरली समझ आएगा। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल वेनेसन का। सो पैरेलल वेनेसन का जो पैरेलल वेनेसन है उसका देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, जो पैरेलल वेनेसन है वो लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पैरेलल होता है। जैसे कि बैम्बू, आपने बैम्बो का लीफ देखा होगा, तो उसका बैम्बो का लीफ वैसे होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल वेनेसन। अब देखते हैं रेक्टिकुलेट वेनेसन। सो रेक्टिकुलेट वेनेसन कैसा होता है, देखिए आपने पीपल का पत्ती देखा होगा। ठीक है, पीपल का पत्ती देखा होगा, सेम पीपल का पत्ती क्या है, वो है रेक्टिकुलेट वेनेसन। क्या है वो है रेक्टिकुलेट वेनेसन। ये क्या है, ये है रेक्टिकुलेट वेनेसन। सो पैरेलल वेनेसन और रेक्टिकुलेट वेनेसन आप समझ गए होंगे। पैरेलल मतलब जो जिसमें पैरेलली अरेंज है विंड, जो है क्या है, वो पैरेलली अरेंज है। और रेक्टिकुलेट में जो विंड कैसा होता है, पूरा प्लांट के लिप में अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेसन, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन का एग्जांपल है बेम्बो, रेक्टिकुलेट का है मैंगो। मैंगो का देखा होगा आपने, मैंगो, पीपल, सब किसका एग्जाम्पल है, रेक्टिकुलेट वेनेसन का एग्जाम्पल है। मैं आपको पूरा लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, लाइफ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, आप बताइए ये कौन सा वेनेसन है, ये कौन सा वेनेसन है, ध्यान से देखिए कौन सा वेनेसन है ये, जो ये है। ठीक है ना, ये जो पैरेलल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें जो विन हो कैसे अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। कैसे अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। जिसको कौन सा वेनेसन है ये है पैरेलल वेनेसन। और इसमें देखिए जो विन है वो कैसे अरेंज है, दिख रहा है, देखिए यह है मनी प्लांट। जिसका लीफ है वो कैसे अरेंज है इसको, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन।
ये इसका जो विंग है वो पूरा पैरेलली अरेंज है, तो इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेसन। और इसका विंग है जो पैरेलली अरेंज नहीं है, तो इसको बोलेंगे रेक्टिकुलेट वेनेसन। दिख गया? तो आपको लाइव एग्जाम्पल था आपका पैरेलल वेनेसन क्या है और रेक्टिकुलेट वेनेसन क्या, आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। पैरेलल में लिप ऐसे पूरा पैरेलली अरेंज होता है। बैम्बो का नहीं है, ठीक है ना, बैम्बो का नहीं है, किसी और लिप है, तो उसमें देखिए किसी को कभी लिप हो लेकिन उसमें कैसे अरेंज है, पूरा पैरेलल अरेंज है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन, इसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेसन। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिप्स। क्या देखेंगे अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिप्स। सो टाइप्स ऑफ लिप्स में सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप्स के लिप होते हैं। टाइप्स ऑफ लिप, टाइप्स ऑफ लिप्स। सो टू टाइप्स ऑफ लिप्स होते हैं। एक होता है क्या होता है, पहला क्या होता है सिंपल लिप और सेकंड होता है कंपाउंड लिप। पहला क्या होता है सिंपल लिप और एक होता है कंपाउंड लिप। सिंपल लिप क्या है और कंपाउंड लिप क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल लिप क्या है देखते हैं। जो सिंपल लिप है, सिंपली कोई भी लिप है, ये भी क्या है एक लिप है, सिंपल लिप है, और ये भी क्या है एक लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये दोनों क्या है सिंपल लीफ है। लेकिन ध्यान रखिए जो सिंपल लीफ है उसमें इंसिजन हुआ है, इसमें इंसिजन है, वो क्या हुआ, इसमें जो सेकंड लीफ है इसमें इंसिजन मिडरिप को टच नहीं किया है। जो सेकंड का लीफ है देखिए सेकंड लीफ है इसमें इंसिजन हुआ है, लेकिन वो इंसिजन जो है वो कितना भी इंसिजन हो लेकिन वो मिडरिप को टच ना करे। कितना भी वो इंसिजन हो, जैसे कि सेकंड डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना भी इंसिजन है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें मिड ड्रिप से टच नहीं कर रहे हैं, तो मिड ड्रिप से टच नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में क्या होगा जो लेमिना है वो पूरा एंटायर होगा। लेमिना है क्या क्या पूरा एंटायर है, सिंपल लिप में लेमिना पूरा एंटायर होगा, ठीक है। सिंपल लिप में लेमिना क्या होगा पूरा एंटायर होगा, और जो इंसिजन है वो मिड ड्रिप को टच नहीं करेगा, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सिंपल लीफ। जैसे कि हम लोग अभी मनी प्लांट का लिप को देखा, मनी प्लांट का लिप ये क्या है सिंपल लीफ है, इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ नहीं है, ठीक है। इसका पूरा देखिए लेमिना पूरा एंटायर है, इसमें पूरा लेमिना एंटायर है, इसमें लेमिना क्या है पूरा एंटायर है। ये पेट्रियोल है, ये आपको देख रहा है क्या है, ये पेट्रियोल है, ये है मिडरिफ, ये पार्ट दिख रहा है आपका क्या है, ये मिडरिफ पार्ट है, ठीक है। ये विन है जो दिख रहा होगा आपको, ये विन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है इसमें कोई भी मिडरिफ क्या है इंसिजन नहीं है, और इसमें इंसिजन ना मिडरिफ से टच है, तो ये क्या कहलाएगा यह है सिंपल लीफ, ये क्या है सिंपल लीफ है। अब देखते हैं कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे। कंपाउंड लीफ में क्या होगा जो मिडरिफ तो जो ठीक है जो मिडरिफ है जो इंसिजन होगा, जो लीफ का इंसिजन है वो मिडरिफ को टच करता है। कंपाउंड लीफ में जो इंसिजन है, ठीक है, इंसिजन होता है लीफ में, वो क्या करेगा वो मिडरिफ को टच करेगा, तो उसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे इसको कंपाउंड लीफ। इस कंपाउंड लीफ का लीफ ऐसे अरेंज होता है, ध्यान से देखो, ठीक। कंपाउंड लीफ ऐसे अरेंज होता है प्रॉपर, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ये क्या है कंपाउंड लीफ है, इसका लीफ प्रॉपर अरेंज होता है, तो ये क्या है कंपाउंड लीफ है। ध्यान से जो इसका लीफ था इंसिजन है, ठीक है, इंसिजन था वो मिड डिप से टच है, देखिए इंसिजन था क्या है वो मिड डिप से टच है, जो इंसिजन है वो मिड डिप से टच है, तो एक कौन सा लीफ है ये कहलाता है कंपाउंड लीफ। तो एक कौन सा लीफ होगा जो इंसिजन है मिड डिप से टच है, मतलब ये कंपाउंड लीफ है। पूरा इसका लेमिना जो है वो एंटायर नहीं है, जो इसका लेमिना पूरा एंटायर है, लेकिन इसका लेमिना जो इंसिजन क्या है वो टच है कंपाउंड लिप से, इंसिजन है वो किससे टच है मिड डिप से, तो ये क्या है कंपाउंड लिप। तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल लिप क्या है कंपाउंड लिप क्या है। आपके लिए मैं एक लाया भी हूँ कंपाउंड लिप का एग्जाम्पल, ये गोंदा। आपने गोंदा देखा होगा लिम का, ठीक है, लिम तो देखा, हर कोई ने लिम देखा होगा, ठीक है। तो लिम किसका एग्जाम्पल है, लिम एग्जाम्पल है कंपाउंड लिप का। गोंदा है देखिए कैसे इसका जो लीफ है वो कैसे अरेंज है, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। एक कौन सा लीफ है
कंपाउंड लीफ, इसमें लीफ इंसीजन है, देखिए इसमें प्रॉपर दिख रहा है आपको, स्मॉल छोटा छोटा इंसीजन है, मिड डेप्थ से टच है, ठीक है। इंसीजन जो मिड डेप्थ से टच है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे इसको? कंपाउंड लीफ। अब देखते हैं जो कंपाउंड लीफ है, जो कंपाउंड लीफ है वो टू टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है। जो कंपाउंड लीफ है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है पाइनेटली कंपाउंड लीफ और एक है पल्मेट्री कंपाउंड लीफ, ठीक है। पाइनेटली एंड पल्मेट्री कंपाउंड लीफ, तो सबसे पहले देखते हैं टू टाइप्स में डिवाइड है। एक क्या है? एक को बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ, एक है पाइनेटली कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, और एक है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो अभी आपको मैं बताया पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल, जो आपको मैं एग्जांपल बताया आपको लिम, लिम का किसको, वो लिम जो एग्जांपल, ठीक है। लिम का जैसी जैसी लिम का भी सेम तो ऐसे होता है ना, गुनो जैसे लिम का भी सेम ऐसे होता है। तो किसका एग्जांपल है? एग्जांपल है पाइनेटली कंपाउंड लिप का। किसका एग्जांपल है? पाइनेटली कंपाउंड लिप का। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो पाइनेटली कंपाउंड लिप में लिम, ठीक है। इसमें लिख सकते हो लिम। इसका जो लिप होता है वो कैसे अरेंज होता है? इसका लिप ऐसे अरेंज होता है, इसका लिप प्रॉपर ऐसी अरेंज होता है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? पाइनेटली कंपाउंड लीफ। अब है पामेटली कंपाउंड लीफ, हम लोग का हाथ का पाम, ठीक है। जो पाम जैसे इसका लिप का रेंज होता है कैसे, जैसे हम लोग का एक पाम है उसमें बहुत सारे फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, बहुत सारे नहीं, खाली 5 फिंगर्स है। तो हम लोग के पाम में कैसे, ठीक है, पाम में कैसे 5 फिंगर्स लोग अरेंज है, उसीलिए तो इसमें क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम होता है। और स्टेम में बहुत सारे लीफ अरेंज होते हैं, ऐसे लीफ अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। ऐसी लीफ मतलब एक कहीं कहीं पर भी एक जगह में बहुत सारे लीफ अरेंज होते हैं। इसका एग्जांपल है सिल्क, कॉटन सिल्क। क्या है? कॉटन सिल्क, ठीक है। सिल्क कॉटन का एग्जांपल है। सिल्क कॉटन का आप देखा होगा तो उसका जो लीफ होता है उसका सेम वैसी परमिटली कंपाउंड लीफ होता है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, ठीक है। तो उसका जो लीफ होता है और पामेटला, उसका इसका मेरे पास अभी एग्जांपल नहीं है यहाँ, इसका भी एग्जाम्पल मतलब ये नहीं है, कोई लीफ नहीं है, रैप एग्जाम्पल नहीं है, उसको आपको मैं बताता नहीं मिला, मैं खोजा उसको लेकिन नहीं दिख पाया, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे पाइनेटली कंपाउंड लिप क्या है और पामेटली कंपाउंड का लिफ क्या है। पाइनेटली कंपाउंड लिप का एग्जाम्पल है लिम्फ, तो ऐसे अरेंज होता है लिफ उसका। और पामेटली कंपाउंड लिप का जो लिफ होता है वो हम इसको ऐसे याद करो, हाँ हम लोग हाथ, ठीक है, पाम्प। अब पाम्प देखना, एक पाम्प में बहुत सारे फिंगर्स होते हैं, वैसे ही एक ये होता है, ठीक है, नोट्स होता है, स्टिम होता है, जहाँ पर ब्रांच होता है वहाँ पर जो ये होता है लीफ होता है बहुत सारे अरेंज होते हैं, गुच्छा में बोल सकते हो, ठीक है, गुच्छा में लीफ, हाँ, गुच्छा में लीफ होता है, बहुत सारे 3 5 6 लीफ होते हैं, उसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये हो गया पाइनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, कैलोट्रोफिस। सो आप देखते हैं फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी, फेलोटैक्सी में देखेंगे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ लीफ, कैसे क्या देखेंगे इसमें? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। पहला से देखेंगे हम लोग अल्टरनेट अरेंजमेंट, नेक्स्ट है अपोजिट एंड थर्ड है वॉल्ड। सबसे पहले देखेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में लीफ कैसे अरेंज होता है, देखो, ये कोई स्टीम है,
कोई प्लांट का स्टेम है, एक कोई भी प्लांट का स्टेम में हर नोड होता है, हम लोग पता है स्टेम में क्या प्लांट होता है, नोड। एक नोड पर एक ही लीफ होगा, ठीक। एक नोड पर एक ही लीफ आएगा या एक ही लीफ होगा, तो क्या है, वो कहलाएगा अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक नोड पर खाली एक ही लीफ होगा। अल्टरनेट मतलब एक नोड है, एक कोई भी प्लांट का स्टेम है, स्टेम में क्या होता है, नोड। एक नोड पर खाली एक लीफ है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक नोड पर एक ही लीफ है, तो क्या क्या है, तो ये अल्टरनेट, ठीक। तो एग्जांपल इसमें है चाइना रोज। एग्जांपल किसका है, चाइना रोज का है, मस्टर्ड है और सनफ्लावर है। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव्स होता है वो कैसे अरेंज होता है, वो अल्टरनेट अरेंज होता है, लीफ अल्टरनेट फॉर्म में लीफ अरेंज होता है। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है लीफ इसका, ऐसी एक नोड पर एक ही लीफ होगा, तो है अल्टरनेट। अब है अपोजिट। अपोजिट में लीफ कैसे अरेंज होता है, देखो ये स्टेम है, स्टेम में क्या होगा, एक नोड पर स्टेम के एक नोड पर दो लीफ होंगे, अपोजिट, ठीक है। एक नोड पर क्या होंगे, दो लीफ होंगे, यहाँ भी लीफ होगा और यहाँ भी लीफ होगा, सेम वही यहाँ भी लीफ होगा और यहाँ भी लीफ होगा। ऐसी अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट मतलब कि एक स्टेम के नोड पर दो लीफ होंगे, ऐसी अरेंजमेंट को बोल रहे हैं हम लोग अपोजिट अरेंजमेंट। और ऐसी मत एक स्टेम के नोड पर दो लीफ होंगे। हम लोग अल्टरनेट में देखें कि एक नोड पर एक लीफ होगा, लेकिन इसमें एक नोड पर, ठीक है ना, अपोजिट में क्या होगा, एक नोड पर टू लीफ होंगे और पूरा प्रॉपर पैरेलल होंगे। देखो पैरेलल मतलब ये प्रॉपर अरेंज है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपोजिट। ये क्या है, अपोजिट अरेंजमेंट है। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ये कैलोट्रोपिस क्या है, वो कैलोट्रोपिस एक प्लांट है, इसको वो आँख का प्लांट बोलते हैं, ठीक है, आँख आँख प्लांट बोलते हैं। आपने मतलब छोटे में कहीं देखा होगा, मतलब कहीं भी गए होंगे तो आपने देखा होगा, एक मतलब प्लांट होता है जिससे मतलब जिसको आप तोड़ोगे पत्ती को, जब तोड़ोगे, ठीक है, या मोड़ोगे पत्ती को, तो वहाँ से दूध निकलता है, ठीक। उसको उसको आँख प्लांट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या निकलता है, दूध निकलता है उसके स्टेम से, उसके लिप से। आप उसको मोड़ोगे कि तोड़ोगे तो उसलिए उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैलोट्रोपिस। उस प्लांट को क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस बोलते हैं। आँख प्लांट बोलते हैं जिससे दूध निकलता है, उसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं। एक और एग्जांपल है गुआवा। गुआवा अमरूद। अमरूद तो हर कोई ने आपको खाया होगा, ठीक है, बिही हर कोई ने किसी ने खाया होगा। तो उसका लिप का अरेंजमेंट है वो कैसा, किस टाइप का है, अपोजिट अरेंजमेंट है। ऐसे उसका लिप प्रॉपर अपोजिट अरेंजमेंट रहता है लिप का, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है गुआवा का। तो ये था अपोजिट अरेंजमेंट। अब देखते हैं थर्ड, वाउल्ड। वाउल्ड में देखेंगे हम लोग कि कैसे मतलब जो लीफ है वो पर्टिकुलर मतलब एक नोड पर बहुत सारे लीफ होते हैं। अब नेक्स्ट है वाउल्ड में देखेंगे जो लीफ होता है एक नोड पर बहुत सारे लीफ्स होंगे। ये नोड है, ये स्टीम है और ये नोड है। तो इसे हम कंपाउंड लीफ जैसे समझ लो, कंपाउंड में बहुत सारे लीफ होते थे, ऐसे ही इसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे लीफ अरेंज होंगे। एक नोड पर बहुत सारे लीफ अरेंज हैं, इसी को बोलते हैं वाउल्ड। क्या बोलते हैं इसको, वाउल्ड बोलते हैं। इस पर बहुत सारे लीफ अरेंज हैं एक ही नोड पर। तो इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया, ठीक। एल्स्टोनिया इसका एग्जांपल है वाउल्ड लीफ का। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ लीफ। थ्री टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। पहला है अल्टरनेट, सेकेंड है अपोजिट, थर्ड है वाउल्ड। अल्टरनेट में क्या है, एक नोड पर खाली एक ही लीफ होगा, तो उसका अरेंजमेंट देख सकते हो। उसका एग्जांपल है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। सेकेंड है अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा, एक नोड पर टू लीफ अरेंज होंगे। उसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और है गुआवा। और थर्ड है एग्जांपल वाउल्ड, जिसमें एक नोड पर बहुत सारे लिप्स होंगे, ठीक है। उसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया। तो ये था आपका अरेंजमेंट ऑफ लिफ। अब देखते हैं लिप्स मॉडिफिकेशन। लिप्स मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन मतलब अपना मेन फंक्शन के अलावा और कुछ काम करना, ठीक है। इसका लिप्स का मेन फंक्शन था फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना, ठीक है। इसका मेन फंक्शन था लिप्स का। उसके अलावा फिर और कौन कौन सा काम कर रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। कैसे लिप मॉडिफाई करके दूसरा डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं उसको देखेंगे। कौन कौन सा डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं सबसे पहले देखेंगे। क्लेमिंग, डिफेंस, फूड स्टोरेज एंड इंसेक्टिवरस। ये सब फंक्शन सब क्या हो रहे हैं, लीफ मॉडिफाई हो रहे हैं और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लेमिंग टेंडिल्स, ठीक है। इसका पहला क्या है, टेंडिल्स। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें एक लीफ है, लीफ है, ये जो लीफ है वो किस में कट हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है, मॉडिफाई हो जा रहा है टेंडिल में। किसमें, टेंडिल्स में। ये जो लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये मॉडिफाई हो जा रहा है, जो लीफ है वो किस में मॉडिफाई हो जा रहा है, टेंडिल्स में। जिस लीव्स में क्या निकल रहा है, लीव्स देखिए इसमें क्या हो रहा है, टेंडिल्स बन रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है पी, पी प्लांट, मटर, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो लीफ से क्या, जो लीफ से क्या, किस लीफ से, जिसमें लीफ से कन्वर्ट हो जाता है टेंडिल में। नेक्स्ट है डिफेंस, बचने के लिए डिफेंस। इसका जो लीफ है, इसका जो लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जाता है स्पाइन में। स्पाइन मतलब होता है कांटा, क्या होता है, कांटा। तो इसका लीफ एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस ने आपको देखा हुआ उसका कैसे उसमें कांटा कांटा रहता है, ठीक है, स्पाइन स्पाइन, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो लीफ रहता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइन में। जो लीफ है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, स्पाइन में। तो लीफ मॉडिफाई होकर क्या बन गया, स्पाइन फॉर्म कर लिया। इसमें लीफ मॉडिफाई होकर टेंडल्स फॉर्म कर लिया। और लीफ आप फूड स्टोरेज भी करते हैं, लीफ फूड स्टोरेज भी करते हैं, जैसे कि फ्रेशली लीव्स। फ्रेशली लीफ मतलब कौन कौन आ जाएगा इसमें, फ्रेशली लीफ में ऑनियन। ऑनियन का जो आप दिख रहा है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, रूट नहीं है, क्या है, ये फ्रेशी लीफ है। ये क्या है, फ्रेशी लीफ है, ठीक है। ये है फ्रेशी लीफ, जिसमें ये है फ्रेशी लीफ, फ्रेशी लीफ। तो ये था फ्रेशी लीफ। और इसमें एग्जांपल है ओनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। आपने सब ने खाया होगा, तो देखो एक दोनों क्या है, वो है फ्रेशी लीफ, जिसमें क्या करते हैं, लीव्स क्या कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं, फूड स्टोरेज के लिए काम आ रहा है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस क्या है, इंसेक्टिवरस का एग्जांपल है पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। ये पीचर प्लांट कौन सा, ऐसा देख, पीचर प्लांट एक प्लांट है, एक प्लांट है, ठीक है। उस प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। इस प्लांट का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे मतलब सच होता है। इसमें इंसेक्ट लोग आते हैं, ठीक, इंसेक्ट लोग आते हैं। जब इंसेक्ट लोग आएंगे, जब इसके अंदर कुछ हो, नेक्टर होगा बोल के जाता है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर नेक्टर होगा बोल के जाता है लीव्स के अंदर। तो उसके बाद एक जो प्लांट है वो क्या करता है, इसको बंद कर देता है, अपने ओपन था उसको बंद कर देता है, फिर उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। क्यों करता है वैसे, उसके अंदर डिफिशियंसी होता है, नेट, ठीक है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिफिशियंसी के चलते वैसे करता है, अपने अंदर ट्रैप कर देता है और पूरा ख़त्म कर खा देता है उसको। नेक्स्ट है विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप में उसका एग्जांपल, ये प्लांट है, इसमें ऐसी होता है माउथ, मतलब प्लांट का ऐसी शेप कर लेता है कांटेदार, ऐसे प्लांट अपना मॉडिफाई बन जाता है। प्लांट कैसे होता है, ऐसी उसका प्लांट का लीफ, जो प्लांट का लीफ है वो वैसे मॉडिफाई हो जाता है। प्लांट का लीफ ऐसे मॉडिफाई हो जाता है, क्यों मॉडिफाई होता है, वाटर के चलते। लॉस ऑफ वाटर मतलब पानी के कम मिलता है, फिर से वो क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है ऐसे लीफ में, जिसको बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये था वो लिप्स का मेन फंक्शन, कैसे लिम्स जो लिप्स है वो कैसे मॉडिफाई होकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है। पहला फंक्शन था क्लेमिंग। क्लेमिंग में हम लोग देखा है, पी प्लांट देख लिया, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्लेमिंग का ये टेंडल्स, जो लिप है इसमें कट हो जाता है टेंडल्स में। सेकंड है डिफेंस। डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में है वो जो लिप है इसमें कट हो जाता है स्पाइंस में, एग्जाम्पल है कैक्टस। थर्ड है फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। फूड स्टोरेज कौन सा करता है, ओनियन एंड गार्लिक। थर्ड फोर्थ है इंसेक्टिवरस, कौन करता है, पिचर प्लांट एंड फिनस फ्लाई ट्रैप। तो ये था आपका लिप्स मॉडिफिकेशन। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इसमें होता है, इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा फ्लावर का, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर का अरेंजमेंट होगा फ्लोरल एक्सिस में, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में टू टाइप्स का होता है, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। इन्फ्लोरेसेंस भी टू टाइप का होता है, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। रेसिमोस क्या है, साइमोस क्या है, देखते हैं। रेसिमोस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। जो रेसिमोस प्लांट है, ठीक है, रेसिमोस टाइप है, वो कैसा है, इसमें क्या होता है, ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, प्लांट का जो स्टेम है
फ्लोरल एक्सिस बोल सकते हो, आप बोल सकते हो फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर हो रहा है, फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर हुआ, फ्लावर होने के बाद फिर से फ्लोरल एक्सिस ग्रो कर रहा है, ग्रो किया, फिर से फ्लावरिंग किया, फ्लावरिंग हुआ, फिर से अब क्या होगा, फ्लोरल एक्सिस फिर से ग्रो हो रहा है, फिर से फ्लावरिंग हुआ, फिर से ग्रो हो रहा है। मतलब जो इसका ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, जो ग्रोथ है क्या है वो अनलिमिटेड है, इसका ग्रोथ में कंटिन्यू हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी को बोलते हैं रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, उसका मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं रुक रहा है। फ्लावरिंग हो रहा है, मेन एक्सिस है फ्लोरर, फ्लोरर एक्सिस वो क्या हो रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, फिर वो ग्रो हो रहा है, फिर फ्लावरिंग कर रहा है, फिर ग्रो हो रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, ग्रो हो रहा है, मतलब ऐसे वो कंटिन्यू टू ग्रो है, रुक नहीं रहा है। तो उसको बोलेंगे हम लोग अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो ग्रो होते हैं आगे तक और ग्रो होते रहेगा, ठीक है ना, नहीं रुको, वहीं पर आगे और ग्रो होते रहेगा। तो इसी को बोलते हैं रेसिमोस। क्या बोलते हैं इसको, रेसिमोस। फ्लावर आर अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर, इसमें जो फ्लावर होंगे और जो इसमें फ्लावर होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, देखो ये फ्लावर स्टेम है, तो इसमें फ्लोरल क्या है, फ्लोरल एक्सिस है, जिसमें फ्लावर कैसे अरेंज होंगे, ऐसे इसमें फ्लावर अरेंज होंगे, ठीक। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। इसी मतलब ऐसी अरेंजमेंट सबसे पहले फ्लावरिंग हुआ है वो सबसे बड़ा हो, ठीक है, सबसे पुराना होगा, सबसे नीचे होगा, बाकी और फ्लावरिंग करते जाएंगे तो ऊपर ऊपर होंगे, ठीक है, जो ओल्ड होंगे वो नीचे होंगे और जो यंग होंगे वो ऊपर ऊपर साइड होंगे। इसी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। इसी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर। एक कैसे अरेंज है, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज है फ्लावर इसके, ठीक है, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज है। अब देखते हैं साइमोस। साइमोस क्या है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, इसका जो फ्लावरिंग होगा, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लावर एक्सिस एक सर्टेन लिमिट तक फ्लावरिंग होगा, ठीक है, बस यहाँ तक फ्लावरिंग करके रुक जाएगा, आगे फ्लावरिंग और नहीं होगा, आगे फ्लावरिंग होगा, खाली मतलब एक लिमिट है इसका फ्लावरिंग करने का, वही उतना तक ये लिमिट मतलब फ्लावरिंग होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर। इसमें मेन एक्सिस का होता है टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, इसमें मेन एक्सिस क्या है, रुक गया है, तो इसी को बोलते हैं वो क्या बोलता है, साइमोस। साइमोस में क्या हो रहा है, इसमें मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, अनलिमिटेड, इसका जो ग्रोथ है क्या है वो लिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ। इसका ग्रोथ कैसे है, साइमोस का ग्रोथ है लिमिटेड ग्रोथ, इसको बोलेंगे लिमिटेड ग्रोथ। और फ्लावर आर अरेंज इन द बेसिक पेटल ऑर्डर, इसमें कैसे फ्लावर अरेंज होते हैं, देखो ये फ्लोरल एक्सिस है, तो इसमें फ्लावर होते हैं अरेंज, इस टाइप के फ्लावर अरेंज होते हैं इसमें, ठीक है, ऐसी अरेंज होते हैं फ्लावर, इसी ऑर्डर को बोलते हैं, ठीक है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिक पेटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक पेटल ऑर्डर अरेंजमेंट। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि क्या है वो रेसिमोस और क्या है साइमोस। रेसिमोस और साइमोस कुछ नहीं है, रेसिमोस मतलब है, रेसिमोस में क्या हो रहा है, जो मेन एक्सिस है वो फ्लोरल एक्सिस है, वो ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ है उसका, ठीक है, कंटिन्यू तो ग्रोथ है। और जो साइमोस का जो ग्रोथ है वो टर्मिनेट है, रुक गया है, मतलब सर्टेन लिमिट तक ही ग्रोथ करेगा, फिर आगे नहीं करेगा। लेकिन जो रेसिमोस है उसका ग्रोथ अनलिमिटेड है, वो ग्रोथ करते ही रहेगा। और जो इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट है, ठीक है, जो रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्रोपेटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, एक्रोपेटल ऑर्डर। और जो ठीक है, आप साइमोस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं बेसिक पेटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक पेटल ऑर्डर। तो आप समझ जाओ कि इसमें कैसे एक्रोपेटल ऑर्डर में कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, फ्लावर लोग, और बेसिक पेटल ऑर्डर में फ्लावर लोग कैसे अरेंज होते हैं। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग टू पढ़े हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, क्या पढ़े हैं इन्फ्लोरेसेंस में, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस में कैसे फ्लावर का अरेंज होता है उसको पढ़े हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़े हैं लिप्स का टाइप्स पढ़े, लिप्स का सिंपल लिप क्या है, कंपाउंड लिप क्या है, ठीक है, फुल लिप का स्ट्रक्चर देखे, सबको वन लिप मॉडिफिकेशन देखे, फिर लास्ट हम लोग देखे इन्फ्लोरेसेंस। तो इस लेक्चर में पूरा 1 बाय 1 हर चीज़ को डीपली पढ़े हैं, आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिया हूँ। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।